हम ईरानी प्रेसिडेंट के डिनर में गए थे, उनके एजाज़ में जो डिनर था। फिर हम बाहर खड़े थे वापसी के लिए, वो आए, उन्होंने कहा जी जनरल ज़ियाउल हक साहब ऐसे बैठे हैं, अगर आप कुछ वक्त निकाल सके उनके साथ बैठ जाएं। हम चले गए उनके साथ। उन्होंने ये कहा कि जी अब ये कुछ मसाइल थे, मैं तो फैल मोहम्मद साहब ने पेश किए। उन्होंने कहा जी अभी आप जुनेजो साहब से बात करें, क्योंकि मेरी बात तो आपने नहीं मानी। मैंने पूछा उनसे कि हमने कौन सी आपकी बात नहीं मानी। कह रहे थे जी मेरा तो ये ख्याल था कि एक शूराई निज़ाम होगा और जो अच्छे लोग होंगे उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने कहा जी वो जो आपकी गवर्नर थे और जो आपके पुलिस के बड़े अफसर थे और जो आपकी अपनी शूरा थी और अपनी कैबिनेट थी, तो उसमें आपने अच्छे लोगों को क्यों नहीं लिया? जो आप कहते हैं उसमें कहते हैं वही कोई इतने बुरे भी नहीं थे। मैंने कहा वही लाट है इस वक्त भी। तो हमने तो हमेशा उनको कन्फ्रंट किया और उनसे ये कहा कि बालिग़ रायदही की बुनियाद पर इलेक्शन के बगैर नहीं हो सकता। राइट। अच्छा क्या साहब ये बताएं कि इस वक्त हम थोड़ा सा मौजूदा हालात की तरफ लाते हैं। ये बताएं कि इस वक्त जो कौमी असम्बली में 2 करारदादें पास हुई हैं, एक फ्यूडलिज्म के खिलाफ हुई है, एक मार्शल लॉ के खिलाफ हुई है। अभी सेटअप को बने हुए 2-2.5 साल का अरसा भी नहीं हुआ, फौजी हुक्मरान भी गया है। कौमी असम्बली के अंदर जो माहिरीन कहते हैं कि इंतहाई उजलत के साथ ये की गई है, क्या कोई खौफ है इन्हें? और अभी अभी देखें अल्ताफ हुसैन साहब MKM के जो सरबराह है, की तो हुकूमत है, खौफ की क्या बात है? सारे फ्यूडल्स भरे हुए हैं। कौमी असम्बली में कौन है, किसकी अक्सरियत है? अक्सरियत तो फ्यूडल्स की है, जिन्होंने गरीब आवाम को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और वो ज़बरदस्ती मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्ट होकर आ जाते हैं। तो क्या ये करारदाद उन्होंने अपने ही खिलाफ पास की है? ये फ्यूडलिज्म के खिलाफ करारदाद जो है जिसने पेश की, उसकी मुखालिफत करना उनके लिए मुमकिन नहीं था, किसी के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन कौन लोग हैं यानी जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ करारदाद पास करने वाले कौन है? आप लिस्ट देख लीजिए। अच्छा कायद साहब जो है MKM के जो सरबराह हैं अल्ताफ हुसैन साहब, वो पिछले कुछ अरसे से बयानात दे रहे हैं, मुल्क में खूनी इनकलाब की बातें कर रहे हैं, वो फ्यूडलिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो इवन फौजी हुक्मरानों से ये कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, और वो कह रहे हैं कि इनकलाब अगर आएगा तो वो MKM की सरबराही में आएगा। क्या आप समझते हैं कि ऐसा कोई खूनी इनकलाब जिसकी नवीद सुना रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब, वो मुल्क में आने के हालात हैं या आएगा, और MKM जो है इस बात को मैनेज कर सकेगी कि वो उसकी क़यादत करे? एक तो MKM एक बहुत ही महदूद जमात है और वो टारगेट किलिंग में मुलव्वस हैं। इस तरह के लोग नहीं इनकलाब ला सकते हैं। आज भी अगर फेयर इलेक्शन हो जाए खुद कराची के अंदर भी MKM शिकस्त खाएगी। क्या फौज की निगरानी में हो इलेक्शन ऐसे? नहीं, मैं नहीं कहता कि फौज की निगरानी की वजह से तो आए हैं ये लोग। ये जो लोग फौज की सरपरस्ती में आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में आए हैं और ये बाहर की इशारों पर आए हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, एक ज़माना था, एक वक्त था कि MKM ने इस तरह के मुहाजिरों की नुमाइंदगी की और उनकी मजलूमियत की और उनकी महरूमियत की बात की और उन्होंने एक तबके को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब वो भी उनसे नाला हैं, वो भी परेशान हैं। अच्छा, जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं, इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, ये ऐसे नहीं कि बिला सोचे समझे कोई स्टेटमेंट देते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मंतक, कोई ना कोई जवाब होता है। अचानक मंतक तो कोई नहीं होता, अगर किसी का इशारा हो तो अलग बात है। कोई इशारे से और वो उसके मंतक उनकी बातों में कोई भी नहीं होता। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि फिर कोई इशारा है जो अल्ताफ हुसैन साहब को मिला है जिस पर उन्होंने ये बयानात दिए जिससे मुल्क में ऐसे हालात पैदा हुए कि कौमी असम्बली को 2 करारदादें पास करनी पड़ी हैं? मार्शल लॉ इतना अनपॉपुलर हो चुका है, इतना वो लोगों के अंदर उसके खिलाफ नफरत है कि कोई कुछ भी कोशिश करे, कोई भी कोशिश करे, लोग मार्शल लॉ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने उनको तो लोग आजमा चुके हैं ना जी, आजमाई हुई को आजमाना दोबारा जहाल है। आजमूदन जहालस्त। ये तो फौजी हुकूमत के नतीजे में ये सारी तबाही आई है। अच्छा, लेकिन हम ये देखते हैं सब, मैं थोड़ा सा कहूँगा, जो अभी सैलाब की जो सूरत हाल है इस वक्त पूरे मुल्क जो है सैलाब में डूबा हुआ है, इसमें जो फौज ने जो काम और रोल प्ले किया है लोगों की इमदाद का, लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई एहसान किया है? यानी फौज तो होती ही इसीलिए है कि बैरून मुल्क से लोगों को बचाए, अंदरून मुल्क से, इसके लिए वो पैसे लेते हैं, इसके लिए तनख्वाह लेते हैं। यानी काबिल
फ़ख्र तो वो लोग हैं जो कोई भी गरज नहीं रखते, न कोई उनको तनख्वाह देता है और रज़ाकाराना तौर पर आके पानी के अंदर गुजर जाते हैं और हर तरह की मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वो तो मुल्क की जो अल-खिदमत फाउंडेशन है या मुल्क की कोई दीनी जमातें हैं जिसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, जो खुद रज़ाकाराना तौर पे जाते हैं। फौज का तो काम ही यही है, उसके बावजूद उन्होंने उस तरह से नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अच्छा कायद साहब, आपने जो बात की कि फ़ौज का ये काम है, ये इस पर हम मज़ीद बात करते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लें। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद हमारी बातों का सिलसिला फिर जारी रहेगा। आप जाइएगा या नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।